यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम देवा था। देवा की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पिता का वर्षों पहले देहांत हो गया था और उसकी मां बीमार रहने लगी थी। उसका कोई भाई या बहन नहीं था, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। देवा रोज सुबह उठकर नौकरी की तलाश में निकलता, दस्तावेज अपने थैले में रखकर दर दर भटकता, लेकिन कहीं कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। कहीं तनख्वाह बहुत कम थी, कहीं अनुभव मांगा जाता और कहीं काम ही अजीब होता। एक दिन दोपहर की गर्मी में थक हार कर देवा एक छोटे से चाय समोसे के ठेले पर बैठ गया। उसने एक चाय और समोसे का ऑर्डर दिया और अपनी किस्मत पर हंसने लगा। तभी वहां एक लंबी काली और चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा जो बहुत ही सजी धजी पोशाक में था, मानो कोई बड़ा अधिकारी हो। उसने भी चाय मंगवाई। जब उसकी नजर देवा पर पड़ी, जो कुछ दस्तावेजों के साथ बैठा चाय पी रहा था, तो उसने देवा से पूछा, कहाँ काम करते हो? देवा ने सिर झुकाकर कहा, कहीं नहीं साहब, नौकरी ढूंढ रहा हूं। वो आदमी मुस्कुराया, चाय खत्म की और एक विजिटिंग कार्ड देवा के हाथ में रखकर बोला, आज शाम को इस पते पर आ जाना। इंटरव्यू तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करेगा। ये कहकर वो आदमी चला गया। देवा कार्ड को देखकर सोच में पड़ गया। सोचने लगा, क्या काम होगा, क्या वेतन ठीक होगा, कोई मुश्किल तो नहीं। फिर अपने आप से बोला, देख ही लेता हूं। शाम होने से पहले देवा ने कई टेम्पो वालों से उस पते तक चलने की विनती की, लेकिन जैसे ही वो विजिटिंग कार्ड दिखाता, हर कोई डर के मारे मना कर देता। एक टेम्पो वाला बोला, इस पते की बहुत अफवाहें हैं बेटा, ये इलाका अशुभ माना जाता है, वहां कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटा नहीं। देवा थोड़ा डरा, पर उस अफसर जैसे दिखने वाले आदमी की छवि उसके मन में थी। उसने किसी तरह सवारी ली, मिन्नतें की और उस दूर की वीरान कॉलोनी तक पहुंचा। कॉलोनी में मुश्किल से 8-10 घर थे और हर ओर सन्नाटा। रात का अंधेरा घिरने लगा था। देवा ने कार्ड देखा और एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, इशारे से अंदर बुलाया। देवा ने बताया कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। बूढ़े ने कार्ड देखा और उसे एक बड़े से हवेली नुमा घर के अंदर बैठने को कहा। देवा मन में सोच रहा था, ये जगह इतनी वीरान क्यों है? क्या वाकई कोई रहस्य है इस कॉलोनी में? कुछ देर बाद वही आदमी आया जिसने देवा को कार्ड दिया था। वो मुस्कुराया और बोला, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, देवा ने कहा। उसने देवा से दस्तावेज मांगे, गहराई से उन्हें देखा और पूछा, तुम फ्रेशर हो? जी हाँ, लेकिन कोई भी काम कर सकता हूं, खाना बनाना, सफाई, हिसाब किताब, सब कुछ, देवा बोला। फिर उस आदमी ने शर्तें रखी। नौकरी के बाद उसे पूरी वफादारी दिखानी होगी। कोई पूछे तो अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताना होगा। महीने में सिर्फ एक बार घर जा सकता है। शर्तें अजीब थीं, लेकिन देवा को अपने घर की जिम्मेदारी निभानी थी। उसने हामी भर दी। फिर उस आदमी ने उसे पहला छोटा सा काम सौंपा, शहर जाकर मिठाई लाने का। रात का समय हो चुका था, लेकिन देवा भागकर शहर पहुंचा। मिठाई की दुकान पर पर्ची दी। दुकानदार ने 2 टोकरियां मिठाई की भर दी। उसने पैसे दिए और बची रकम लेकर वापस लौट गया। साहब को मिठाई दी और बचे पैसे भी लौटा दिए। साहब मुस्कुराए और बोले, तुमने मिठाई खुद क्यों नहीं ली? देवा बोला, सर, मैं अपनी मिठाई अपने पैसे से खाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी तनख्वाह 1500 रुपये महीना होगी। देवा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी तनख्वाह उसे कहीं नहीं मिली थी। वो बहुत खुश हो गया और शुक्रिया अदा किया। अब उसे एक कमरा दिया गया और बूढ़ा आदमी समझाने लगा, रात को बिना वजह कमरे से बाहर निकलना मना है। दिन में कहीं भी जा सकते हो, बिना इजाजत कुछ मत करना। अगले दिन से देवा ने अपना काम शुरू किया। दिन भर वो बूढ़े की मदद करता, सफाई करता, खाना बनाता और हिसाब रखता। लेकिन हर रात उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता। कई बार उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन उसे कहा गया था कि रात में बाहर निकलना मना है, इसलिए वो चुपचाप रजाई ओढ़कर लेट जाता।
एक रात अचानक उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी करुण थी कि देवा का दिल पसीज गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। अगली सुबह जब उसने बूढ़े से पूछा कि कल रात कोई रो रहा था, बूढ़ा झुंझलाकर बोला, तुम्हें मना किया गया है, रात में किसी आवाज पर ध्यान न दो। धीरे धीरे देवा को इस हवेली के अजीब नियमों की आदत सी पड़ने लगी। हर दिन काम होता, हर रात कुछ रहस्यमयी घटता, पर कोई खुलासा नहीं। एक दिन साहब ने देवा से कहा, आज रात तुम्हें एक खास काम करना है, डरना मत। रात होते ही देवा को एक कमरे में ले जाया गया, जहां 5 आदमी सफेद कपड़े पहने बैठे थे। बीच में एक स्त्री की तस्वीर थी और चारों ओर अगरबत्तियां। देवा को बैठाया गया और कहा गया कि उसे मौन रहकर इस पूजा में शामिल होना है। पूजा के अंत में साहब ने देवा से कहा, अब से तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, तुमने जो देखा वो बाहर मत बताना। धीरे धीरे देवा को पता चला कि यह हवेली किसी जमाने में एक रईस खानदान की थी, पर अब यहां सिर्फ कुछ लोग रहते हैं जो अपने अजीब रस्मों और बंद नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं। वो औरत जिसकी तस्वीर थी, असल में साहब की बहन थी, जो किसी रहस्यमयी मौत का शिकार हुई थी। अब उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हर महीने अनोखी पूजा होती थी, जिसमें देवा जैसे बाहरी लोगों की भी जरूरत पड़ती थी। देवा को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। वह नौकरी असल में एक तरह की बंदीगिरी थी, लेकिन उसे तनख्वाह मिल रही थी, माँ का इलाज हो रहा था और घर चल रहा था। वो अंदर से डरता जरूर था, पर सब कुछ सहता गया। वक्त बीतता गया। देवा अब उस घर का हिस्सा बन गया था, लेकिन वो जानता था कि बाहर की दुनिया में अब उसका कोई नहीं रहा, और वो कॉलोनी आज भी कोई वहां नहीं जाता। लोग कहते हैं कि जो गया वापस नहीं आया, पर किसी को ये नहीं पता कि हवेली के अंदर एक लड़का अब भी रहता है, देवा, जो वफादारी की कीमत चुका रहा है। बीते बरस 20 हो चले देवा को उस वीरान हवेली में काम करते हुए। हर दिन वही काम, वही चुप्पी, वही नियम, और हर रात कुछ अलक्षित, कुछ अनकहा। एक दिन की बात है, जब देवा नगर से मिठाई लेकर लौट रहा था, मार्ग में एक युवक ने उससे पूछ ही लिया, भाई कहाँ रहते हो? देवा सरल भाव से बोला, वही पुरानी कॉलोनी में जो शहर के पार है। वह युवक चौंका, आंखें फाड़कर बोला, क्यों मजाक करता है भाई? वहां तो जिन्न बसते हैं, सुना है कोई वहां गया तो लौटा नहीं। देवा मुस्काया, बोला, अरे नहीं मित्र, तू साथ चल, स्वयं देख ले। वे दोनों चल पड़े उस दिशा जहां वर्षों से कोई पग न पड़ा था। अंधकार गहराता चला गया, हवा सिसकियां भरने लगी, और जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां देवा कहता था कि हवेली है, वहां तो केवल खंडहर ही खंडहर शेष रह गए थे। टूटी छतें, झुकी दीवारें और हर कोने में भयावह सन्नाटा। अचानक अंधकार को चीरता हुआ वही वृद्ध प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अब क्रोध की ज्वाला थी। उसने गरजती आवाज में कहा, तूने शर्त भंग की है देवा। मैंने स्पष्ट कहा था, किसी को साथ मत लाना। तू अब जीवित यहां से नहीं जा सकता। और इससे पहले कि देवा कुछ कह पाता, देखते ही देखते दोनों युवकों का शीश उनके धड़ से अलग हो गया। कालचक्र ने फिर वही करवट ली। आज भी कोई न कोई युवक नगर की गलियों में नौकरी की तलाश में भटकता है, और कभी कभी उसे एक कार्ड मिलता है, हवेली का आमंत्रण।